हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अनिकेत गुप्ता। सो आज मैं आप सबके लिए एक टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आया हूँ एंड इसके अंदर हम बीएससी सेमेस्टर 6 बॉटनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन आता ही आता है। 15 मार्क्स में भी आता है, 7 मार्क्स में भी आता है, राइट। सो द टॉपिक इज़ बायोलॉजी ऑफ एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर फॉर जीन डिलीवरी, राइट। जीन की डिलीवरी के लिए मतलब कि आपने क्या करना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करना है, तो यू हैव टू नीड प्रॉपर वेक्टर्स, प्रॉपर व्हीकल्स जो उस जीन को कैरी करेंगे और एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंचाएंगे, राइट। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेक्टर्स, बट बैक्टीरियम विच इज़ नोन एज एग्रोबैक्टीरियम is also used as a vector for gene delivery, right. So in this video lecture we will discuss this agrobacterium in detail. So agrobacterium is the genus and the tumefaciens is a species. So it is a soil inhabiting gram negative रॉड शेप बैक्टीरियम, राइट। बैक्टीरियम जो हैं दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, राइट। सेल वॉल के बेसिस पे इनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। और बट जो आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है सॉइल में रहता है और साथ ही साथ ये ग्राम नेगेटिव है। मॉर्फोलॉजिकली ये रॉड शेप की तरह दिखता है। ये जनरली इन्फेक्ट करता है क्राउन पोर्शन को, स्टेम को और रूट्स को, किसकी, डाइकॉट्स प्लांट्स की और जिम्नोस्पर्मस प्लांट्स की, राइट। नाउ करता कैसे, वूंड से। जब भी किसी प्लांट के ऊपर वूंड आ जाता है मैकेनिकली और हम किसी भी तरीके से उस पर वूंड आ गया, तो देन ये बैक्टीरियम जो है वो प्लांट को इन्फेक्ट करेगा और प्लांट के अंदर चला जाएगा। सो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है गाल्स हैं, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पर रेड कलर का पोर्शन बहुत ज़्यादा बल्ज सा बना दिया, ठीक है, बल्जी पोर्शन सा बना दिया इस तरीके से। ये क्या है, इट इज़ अ गाल। दिस गाल इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेड सेल डिवीजन विच इज़ स्टिमुलेटेड बाय द बैक्टीरियम, राइट। सो यहाँ पर ये पोर्शन होता है क्राउन पोर्शन, राइट। मैंने यहाँ पे लिखा है क्राउन पोर्शन, ये वाला पोर्शन होता है। यहाँ पर ये जनरली जो बैक्टीरियम है वो इन्फेक्ट करता है। So as I have told you, it induces the rapid proliferation, rapid multiplication of the infected plant cells so that a tumorous growth develops at the site of infection। जहाँ पर इन्फेक्शन हुई होगी उस साइट के ऊपर एक ट्यूमरस ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। नाउ द ट्यूमरस ग्रोथ इन द क्राउन ऑफ प्लांट्स इज नोन एज क्राउन गाल। वो जो गाल मैंने आपको दिखाया, अगर वो क्राउन पोर्शन में होगा तो उसको हम क्राउन गाल बोलेंगे और डिजीज़ को बोलेंगे क्राउन गाल डिजीज़, राइट। एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस इट नेवर इन्फेक्ट्स द मोनोकोटिलिडनस प्लांट। ये सिर्फ डायकॉट्स को ही कर पाता है, राइट। नाउ as we know that every bacterium has extra chromosomal material which we call as plasmid। so इस बैक्टीरियम के पास भी एक प्लाज्मिड होता है and that plasmid is ti plasmid because it is this plasmid is having a property to cause tumor, right। so that's why यहाँ पर लिखा गया है large tumor inducing plasmid which is present in the bacterium, right। now a portion of that tumor inducing plasmid gets transferred to the chromosomal DNA of the infected cell of the plant, ठीक है। जो भी प्लांट का इन्फेक्टेड सेल होगा उस इन्फेक्टेड सेल के क्रोमोसोमल डीएनए में, राइट। अब आप यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो आपका प्लांट का सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, मीन्स क्रोमोसोम्स होंगे। उस क्रोमोसोम के अंदर हमने वो जीन डालना है, राइट। तो क्या होता है, जो पोर्शन है टीआई प्लाज्मिड का वो किस में ट्रांसफ़र होता है, उस क्रोमोसोमल डीएनए में। और उस जो ट्रांसफ़र होता है उस पोर्शन को बोलते हैं टी डीएनए, राइट। टी डीएनए क्या है, ये प्लाज्मिड का पार्ट है एंड दैट पार्ट इज़ ट्रांसफर टू द इन्फेक्टेड प्लांट सेल, राइट। द टी डीएनए, दिस टी डीएनए कोड्स फॉर द synthesis of some growth regulators which we call as auxins and cytokinins, and these are essential for the tumorous growth, right।
जो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन्स होते हैं ये प्लांट हार्मोन्स होते हैं और ये हेल्प करते हैं किसमें, ट्यूमरस ग्रोथ में, क्योंकि जो सेल डिवाइड करता है ना वो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के इफेक्ट में करता है। तो जैसे ही ये एग्रोबैक्टीरियम प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, उसका टीडीएनए प्लांट के अंदर चला जाएगा। प्लांट के अंदर ऑलरेडी साइटोकाइनिन ऑक्सिन तो बन रहे हैं, इन एडिशन टू दैट बैक्टीरियम के भी जो जीन्स होंगे वो एक्सप्रेस करेंगे, वो भी ऑक्सिन और साइटोकाइनिन बनाएंगे और एज अ रिज़ल्ट एक ट्यूमरस ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही साथ इस टीडीएनए में एक रीजन होता है जिसको जो कि एक्सप्रेस करता है फॉर ओपाइन, राइट। Now the plasmid also has a Vir region. Vir region is a virulence region which causes the virulence, right? And this virulence region also helps in the mobilization of the tDNA into the chromosomal DNA. जो chromosomal DNA के अंदर mobilization होगी tDNA की, tDNA chromosomal DNA के अंदर इंटीग्रेट कर जाएगा, वो किसके हेल्प से भी होगा, विर रीजन के हेल्प से, क्योंकि विर रीजन जो होता है उसको कट कर देता है। जैसे ही tDNA कट होगा वो सीधे chromosomal DNA में इंटीग्रेट कर जाएगा, राइट। Now the integrated tDNA perpetuates along with the chromosomal DNA of the plant cell, and they both will synthesize the auxins and cytokinins in the plant body. Therefore the infected cells proliferate करेंगे autonomously and form करेंगे ट्यूमरस को, जिसको बोलेंगे गाल, राइट। वेरी सिंपल। नाउ आगे बढ़ते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्रांसफ़र करता है अपने टीआई प्लाज्मिड टू द प्लांट सेल ड्यूरिंग इन्फेक्शन के टाइम पे वो ट्रांसफ़र कर देता है। जो टीडीएनए होता है प्लाज्मिड का वो इंटीग्रेट कर जाता है क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर ऑफ द इन्फेक्टेड सेल, एंड दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र इन प्लांट्स। तो एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा जो जीन को ट्रांसफ़र करवाया जा रहा है एक प्लांट के अंदर वो इसी तरीके से ही होता है, राइट। नाउ अब आप डायग्रामेटिकली देख सकते हो, एग्रोबैक्टीरियम आपको दिख रहे हैं सॉइल के अंदर है, और एक हमने बैक्टीरियम को इनलार्ज करके देखा है। इट इज़ हैविंग द क्रोमोसोम, मेन क्रोमोसोम। इन एडिशन टू दैट इट इज़ हैविंग टीआई प्लाज्मिड, और टीआई प्लाज्मिड के अंदर आप देख सकते हो टीडीएनए वाला पोर्शन है, ये टीडीएनए वाला पोर्शन। अब ये टीडीएनए वाला पोर्शन ही क्या होता है, ये ट्रांसफ़र होता है किसमें, प्लांट के सेल में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दिख रहा है, राइट। और जब आपने देखा प्लांट के अंदर क्या बन गया, क्राउन गाल बन गया, राइट। दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट सेल। ट्रांसफॉर्म प्लांट सेल क्यों बोला, क्योंकि इस प्लांट सेल के अंदर जिसका क्रोमोसोमल डीएनए है उसके अंदर कौन आ गया है, उसके अंदर आ गया है टीडीएनए। और ये टीडीएनए कहाँ से आया है, टीआई प्लाज्मिड से आया है बैक्टीरियम के, राइट। और जब प्लांट के सेल के अंदर आ गया, एक्सप्रेस करेगा, ऑक्सिन साइटोकाइनिन बनाएगा, तो क्या होगा, क्राउन गाल डिजीज़ हो जाएगी हमारे प्लांट को, राइट। नाउ हम थोड़ा सा बात करते हैं टीआई प्लाज्मिड की, क्योंकि थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर देखना है प्लाज्मिड का। तो टीआई प्लाज्मिड नाम से ही पता चला है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। लार्ज होता है, सर्कुलर इन शेप होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, एंड इट इज़ अ डीएनए मॉलिक्यूल, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। दीज आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, क्योंकि बैक्टीरियम के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड। तो ये एग्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरियम है तो उसके अंदर भी प्रेजेंट होगा, राइट। नाउ इसके बाद क्या है, जो इसका साइज़ है दैट रेंजेस फ्रॉम द 150 to 230 किलो बेस पेयर, एंड द मॉलिकुलर वेट इज़ 120 to 160 मेगा डाल्टन्स, राइट। नाउ टीआई प्लाज्मिड के पास एक टीटीएनए सेगमेंट है जो मैंने आपको बता दी, उसी के साथ साथ इसके पास 2 बॉर्डर सीक्वेंसेस हैं। क्या है, इट इज़ हैविंग 2 बॉर्डर सीक्वेंसेस, राइट। एक जीन है जिसको बोलते हैं टरा, TRA। टरा जीन जो है वो किसके लिए, दैट इज़ मेंट फॉर द ओपाइन कैटाबोलिज्म। ओपाइन क्या होता है, सिंपली कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, राइट, और उसको तोड़ना, क्योंकि उस माना जाता है कि जो ओपाइन सिंथेसाइज करता है और उससे बैक्टीरियम न्यूट्रिशन लेता है, राइट। तो ओपाइन को तोड़ना, जब उसकी डाइजेशन होएगी तभी वो उसको यूज़ कर पाएगा। तो दैट कैटाबोलिज्म, ओपाइन कैटाबोलिज्म जो है वो कौन करवाता है, टरा जीन्स, राइट। इसके बाद क्या है,
Based on the type of opine, which type of opine they synthesize, the DI plasmids are divided into two types. They are octapine TI plasmid and opaline TI plasmid. दो तरह के opines होते हैं, octapine and opaline, right? Now अब हम structure देखेंगे tDNA का structure. A portion of the TI plasmid that is transferred to and integrate into the chromosomal DNA of plant cell is known as transfer DNA और tDNA. ये मैंने आपको पहले भी बता दिया. Now tDNA के दोनों साइड पे, अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा. tDNA के दोनों साइड पे छोटे छोटे सीक्वेंसेस होते हैं ऑफ 24 बेस पेयर्स, जिनको हम बोलते हैं बॉर्डर सीक्वेंसेस. बॉर्डर सीक्वेंसेस दो तरह के होते हैं, लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस, राइट बॉर्डर सीक्वेंस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन, राइट. ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने डायग्राम बनाई है पेंसिल से. ये एक tDNA की सेगमेंट है, जहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट बॉर्डर सीक्वेंस इज़ फॉलोड बाय द ऑक्सिन. ऑक्सिन वाला रीजन जो ऑक्सिन बनाएगा, उसके बाद साइटोकाइनिन, राइट. उसके बाद आगे आ जाओ, छोटा सा क्रोमोसोमल डीएनए सेगमेंट है. आफ्टर दैट ऑक्टापाइन सिंथेसिस वाला रीजन, और उसके बाद जो है राइट बॉर्डर सीक्वेंसेस हैं. यही छोटी सी सेगमेंट टीआई प्लाज्मिड से कटती है और इंटीग्रेट हो जाती है किसमें, क्रोमोसोमल डीएनए में, राइट. नाउ अब जो है ये एक और डायग्राम है, ये पूरी कंप्लीट डायग्राम है. जैसे मैंने आपको अभी आधी डायग्राम बताई, बट ये पूरी डायग्राम है. आप यहाँ पे देख सकते हो प्लाज्मिड के पास एक विरुलेंस रीजन है. विरुलेंस रीजन मैंने आपको बताया जो हेल्प करता है मोबिलाइजेशन में, राइट. और विरुलेंस कॉज करता है ये. और इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इसको और ही बोला है. ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मीन्स प्लाज्मिड रेप्लिकेट कर सकते हैं, दे आर सेल्फ ऑटोनोमसली, ठीक है, रेप्लिकेटिंग बॉडीज़. ओपाइन कैटाबोलिज्म के लिए टेराजीन्स मैंने आपको बताया. पूरा टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर इसको अच्छे से याद कर लेना, और जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको इसे बनाना ही बनाना है. जितनी भी डायग्राम्स मैंने आपको शो करी हैं वीडियो में, आपको वो सारी डायग्राम्स बनानी है. देन यू विल गेट गुड मार्क्स, राइट. Now how the integration of tDNA into the chromosomal DNA takes place, मैंने आपको बताया जब बॉर्डर सीक्वेंसेस एक्ट्स एज अ सिस एक्टिंग साइट्स. 6 एक्टिंग साइट्स का मतलब हो गया वो कट बचता है, उनको कट लगता है और वो इंटीग्रेट हो जाता है किसमें, क्रोमोसोमल डीएनए में, राइट. अब जो हैं दोनों के दोनों लेफ़्ट बॉर्डर सीक्वेंस एंड राइट बॉर्डर सीक्वेंस, दोनों के दोनों बहुत एसेंशियल है फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ tDNA. अगर tDNA में राइट बॉर्डर सीक्वेंस और लेफ़्ट बॉर्डर सीक्वेंस नहीं होंगे तो वो इंटीग्रेट ही नहीं हो पाएगा, वो निकल ही नहीं पाएगा, निकल के वो क्रोमोसोमल डीएनए में जा ही नहीं पाएगा, राइट. नाउ जो tDNA है नोपालाइन टीआई प्लाज्मिड का, नोपालाइन टीआई प्लाज्मिड क्यों बोला कि ये जो ओपाइन बनाता है वो नोपालाइन होता है. दो तरह के ओपाइन मैंने बताया, ऑक्टापाइन एंड नोपालाइन. तो नोपालाइन टीआई प्लाज्मिड हमने क्यों बोला, क्योंकि वो टीआई प्लाज्मिड जो नोपालाइन की सिंथेसिस करता है, दैट इज़ इंटीग्रेटेड इनटू द क्रोमोसोमल डीएनए एज अ सिंगल सेगमेंट. लेकिन जो आपके पास ऑक्टापाइन टीआई प्लाज्मिड है वो 2 सेगमेंट्स में इंटीग्रेट होता है. ये आपको याद रखना है, नोपालाइन सिंगल, ऑक्टापाइन 2 सेगमेंट, राइट. नाउ जो लेफ्ट सेगमेंट है इसकी, हमारे पास लेफ्ट सेगमेंट जो है दैट इज़ 13 किलो बेस पेयर लॉन्ग, राइट. एंड इट हैज़ अ सीक्वेंसेस विच आर कोडिंग फॉर द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, राइट. नाउ दिस इज़ हाउ दैट ओवरऑल प्रोसेस टेक्स प्लेस. आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट स्टेप में क्या शो हो रहा है कि आपके पास एक बैक्टीरियम है, उसके अंदर से आपने टीआई प्लाज्मिड को निकाला और tDNA को कट करा किससे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, राइट. उसके बाद जो हमारे पास फॉरेन डीएनए था वो कहाँ पर था, ठीक है, वो फॉरेन डीएनए tDNA सेगमेंट के अंदर था, ठीक है. फॉरेन डीएनए tDNA सेगमेंट के अंदर था, ये बात याद रखना. आपने जब tDNA सेगमेंट निकाली, काटी, अब उस tDNA सेगमेंट में से फॉरेन डीएनए को कट करेंगे बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, BAMH1, HIND3, EcoR1, SAL1, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. कट किया, कट करके हमने क्या किया, उसको दोबारा से प्लाज्मिड में डाल दिया. कौन से प्लाज्मिड में, टीआई प्लाज्मिड में.
अब उस टीआई प्लाज्मिड को हमने किस में डाला, बैक्टीरियम में डाला, दोबारा से बैक्टीरियम में डाला। नाउ जो हमारे पास अब जो बैक्टीरियम बना है वो क्या हो गया है, वो एक रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है, क्योंकि उसके पास अपना टीआई प्लाज्मिड है प्लस उसके अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है, राइट। अब वो वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमने उसमें इंसर्ट किया वो अब हमने उसको किस में डालना है, प्लांट में। तो करेंगे क्या, बैक्टीरियम को इंसर्ट, बैक्टीरियम जो है उसको यूज़ करेंगे, इन्फेक्शन करवाएंगे हम किसके साथ, प्लांट के सेल के साथ। प्लांट के सेल को ग्रो कराएंगे कल्चर में, और जब हम कल्चर में ग्रो कराएंगे हर एक सेल के अंदर वो सेगमेंट आ जाएगी जो हमें चाहिए। उसके बाद प्लांट को जनरेट कराएंगे उस सेल क्लोन से, और जितने भी सेल्स होंगे वो कैरी करेंगे फॉरेन जीन, और वो एक्सप्रेस करेंगे एज अ न्यू ट्रेट। जो ट्रेट हमें चाहिए था, जो कैरेक्टर हमें चाहिए था, वो अब वो प्लांट शो करने लगेंगे। इट मे बी एनी काइंड ऑफ ट्रेट, हाई यील्ड, राइट, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो डिफरेंट टाइप्स के हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं जो चीज़ हमें चाहिए, राइट। तो इस तरीके से हम एग्रोबैक्टीरियम को यूज़ करके जो है हम जीन की डिलीवरी करवा सकते हैं। दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो नोन एज एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र इन प्लांट्स, राइट। नाउ why this TI plasmid is used as a ideal cloning vector, because it is a natural vector जो ट्रांसफ़र करता है बैक्टीरियल डीएनए को इनटू द प्लांट के जीनोम में। एंड बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैव बीन यूजिंग दिस प्रॉपर्टी एज अ बेसिस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये काम हमने नहीं सिखाया बैक्टीरियम को, बैक्टीरियम नेचुरली ये चीज़ें करता था, पर जब हमें पता चला कि इस तरीके का काम करता है तो हमने उसको क्या किया, हमने उसको यूज़ किया, राइट। हमने उसको यूज़ किया इन ऑर्डर टू ट्रांसफ़र द जीन्स। हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें हमने इसको यूज़ किया। द फर्स्ट रीज़न इज़ दैट टीआई प्लाज्मिड रेप्लिकेट्स ऑटोनोमसली विदाउट एनी इन्फ्लुएंस ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए। मीन्स क्रोमोसोमल डीएनए का इसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है, टीआई प्लाज्मिड खुद ब खुद रेप्लिकेट करता है, राइट। इट कैरीज अ फॉरेन डीएनए सेगमेंट टू प्लांट सेल्स ड्यूरिंग इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के टाइम पे ये फॉरेन डीएनए सेगमेंट को कैरी करता है, प्लांट सेल में लेके जाता है। इट हैज़ अ सेगमेंट विच वी कॉल एज टीडीएनए विच इज़ इंटीग्रेटेड इन द क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ प्लांट सेल, राइट। एंड इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैक्टीरियम टू बैक्टीरियम बाय कॉन्जुगेशन। हमें पता है बैक्टीरिया और बैक्टीरिया को कॉन्जुगेशन करते हैं। अगर आपको कॉन्जुगेशन का प्रोसेस समझना है तो आप मेरी यूट्यूब की वीडियो में मैंने ऑलरेडी अपलोड किया, वो आप देख सकते हो, राइट। एंड द लास्ट इज द ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट्स कैन ईजिली बी आइडेंटिफाइड बाय द ट्यूमरोजेनिक प्रॉपर्टी ऑफ द प्लाज्मिड। जो भी ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट्स हो गए, मीन जिनमें वो जीन आ गया, वो क्या शो करेंगे, ट्यूमर शो करेंगे, ट्यूमरोजेनिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, तो हम ईजिली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो ये था आपका बायोलॉजी ऑफ एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफ़र, राइट। सो आई होप आपको टॉपिक समझ आया हो। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।